हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं में विदेशी शक्तियों के शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को एलपीजी सिलेंडर विस्फोट से पलटाने की साजिश में डीप स्टेट के जरिए विदेशी शक्तियों का हाथ होने की आशंका है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हाल फिलहाल हो रही ट्रेन दुर्घटनाएं देश को अस्थिरता के दौर में ढकेलने की साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान एम्स रायबरेली भी अपनी सेवाएं देगा। एम्स मेला क्षेत्र में 2 ओपीडी और 1 अस्पताल का संचालन करेगा। इसके अलावा 10 बेड का आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट भी स्थापित करेगा। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। एम्बुलेंस से लेकर अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं एम्स की ओर से निःशुल्क दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 515 मदरसों ने अपनी मान्यता सरेंडर कर दी है। इन मदरसों के संचालकों ने फर्जीवाड़े और बजट की कमी के चलते यह कदम उठाया है। मदरसा शिक्षा परिषद ने इन मदरसों की मान्यता समर्पण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब रजिस्ट्रार को मान्यता समर्पण के कारणों का पता लगाने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया है। नोएडा न्यूज योगी सरकार का विजन है कि नोएडा को डायनामिक सिटी के रूप में पहचान मिले। सरकार नोएडा को डायनामिक सिटी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करेगी। सरकार चाहती है कि नोएडा को केवल औद्योगिक ही नहीं बल्कि एडवांस्ड अर्बन एमिनिटीज वाले आधुनिक शहर के तौर पर उसकी ब्रांडिंग और मजबूत हो सके। पढ़िए सरकार का पूरा प्लान क्या है। मुरादाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां थाने के सामने ही बरेली में तैनात दारोगा के बेटे और उसके दोस्तों पर कार चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना में दारोगा का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी का सुराग तक नहीं लगा सकी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियोजन के विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 13 महीनों में पुलिस ने प्रभावी पैरवी के माध्यम से 50,010 आरोपितों को सजा दिलाई है, जिसमें 44 को मौत की सजा और 4,953 को आजीवन कारावास शामिल है। इस अभियान के बारे में और जानने के लिए इस लेख को पढ़ें। सहारनपुर में एक सेवानिवृत्त फौजी ने न्याय नहीं मिलने पर मृत्युदंड की मांग की है। उनका आरोप है कि नगर निगम ने जबरन उनके प्लाट में नाला निर्माण करा दिया, जिससे उनकी 8 लाख रुपए की जमीन नाले में चली गई। वह 22 महीने से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने अब तक 1,500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पंजीकरण कराकर सोलर रूफटॉप लगवाना है। योजना में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने पर 45,000 रुपए से 1.8 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। यूपी के रामपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक 25,103 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तमकुही राज से बलिया तक बनने वाला नया राष्ट्रीय राजमार्ग 727 भी अब वाराणसी बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इस सड़क के बन जाने से बलिया वाराणसी आदि शहरों की दूरी 60 से 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। आवागम में भी सुविधा होगी। तहसील क्षेत्र में इस मार्ग का 10 किमी निर्माण होना है। निर्माण के लिए सर्वे और सीमांकन के बाद भूस्वामियों को नोटिस भेजा जा रहा है। जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक की मौत हो गई। उसे चोर होने के संदेह में ग्रामीणों ने दौड़ाया था और वह एक निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज पर चढ़ गया। बाद में प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बिहार का रहने वाला है।
अब श्रम विभाग की योजनाओं का भी सोशल ऑडिट होगा, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सोशल ऑडिट करने वाली टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले मनरेगा आवास और पेंशन योजना का सोशल ऑडिट हो रहा था। सोशल ऑडिट टीमें लाभार्थियों को संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। इसका प्रशिक्षण संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा। राजस्थान के कामकाजी लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। कामकाजी लोगों के साथ साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में भी खुशी है। बता दें कि इस हफ्ते के अंत से और अगले हफ्ते की शुरुआत में लंबी छुट्टी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में 4 दिनों की छुट्टी मिल रही है, लेकिन बांसवाड़ा में लगातार 5 दिनों की छुट्टी होगी। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह के एक मास्टरमाइंड को सीबीआई द्वारा एनआईए और इंटरपोल की मदद से मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाया गया है। मुनियाद अली खान इस मामले में तीसरा भगोड़ा है, जिसे सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। अधिकारियों ने कहा कि मुनियाद अली को जयपुर हवाई अड्डे पर एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड में 8वीं एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और 5वें जहाज क्रमश माल्प और मुल्की को एक साथ लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के भारतीय तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए माल्प और मुल्की जहाजों को एक साथ लॉन्च करना स्वदेशी पोत निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। भारत में ट्रेनों को पलटाने के पीछे आतंकी साजिश होने का शक है। एनआईए और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां अलग अलग एंगल से इसकी जांच कर रही है। अधिकारियों ने इसके पीछे आतंकियों का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। 3 महीने में इस तरह की लगभग 2 दर्जन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप व हत्या के बाद जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चलती बस में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। बस में सवार यात्रियों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी कर ली है। अगले 5 साल में देश में 5000 साइबर कमांडो की तैनाती की जाएगी। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक अहम पहलू है। मणिपुर हिंसा ने अब और भी भयानक रूप ले लिया है। जगह जगह लोगों के प्रदर्शन जारी हैं। इस बीच केंद्र ने जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा कर्तव्यों के लिए लगभग 2000 कर्मियों वाली 2 नई सीआरपीएफ बटालियनों की तैनाती का निर्देश दिया है। बटालियन नंबर 58 को तेलंगाना के वारंगल से, जबकि 112 नंबर वाली बटालियन को झारखंड के लातेहार से भेजा जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 8 दिन की सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अलीपुर जज कोर्ट के सामने पेश किया। स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान वकीलों का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ नारे लगाता नजर आया। प्रदर्शनकारी वकील उनके लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए चिल्लाए। मणिपुर में फिर से हिंसा बढ़ गई है और राज्यों के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। गृह विभाग से मिली सूचना के बाद छात्र आंदोलन के बीच पूरे मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के जिला मजिस्ट्रेटों ने मंगलवार 10 सितंबर को सुबह 1100 बजे से दोनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। हॉरर कॉमेडी जॉनर की स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दुनिया भर में अपने खौफ से धमाल मचा रही है।
इस फिल्म ने तो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म को ही पछाड़ दिया है। एक महीने भी नहीं हुए और यह फिल्म भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जानिए 27वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाली सेलेना ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि वह कभी मां नहीं बन सकती हैं। जिस वक्त उन्हें अपनी मेडिकल कंडीशन का पता चला वो गम में डूब गई थीं। मां न बनने पर सिंगर ने अपना दर्द बयां किया है। देवरा पार्ट 1 का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं और सैफ अली खान खलनायक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस बेताब हैं, लेकिन साउथ सुपरस्टार का दिल जोरों से धड़क रहा है। वह फिल्म की रिलीज से पहले बहुत घबराए हुए हैं। अक्षय कुमार की सफल कॉमेडी फिल्म फ्रैंचाइज हाउसफुल की 5वीं किस्त हाउसफुल 5 को लेकर बीते समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। आए दिन इस मूवी की स्टार कास्ट हाउसफुल 5 कास्ट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब जानकारी मिल रही है कि 80 के दशक का एक मशहूर एक्टर हाउसफुल 5 का हिस्सा बन गया है। आइए मामले को डिटेल्स में जानते हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायणा को लेकर बज़ बना हुआ है। सिनेमा के दिग्गज सितारों से सजी माइथोलॉजिकल फिल्म की शूटिंग चल रही है। हाल ही में रणबीर कपूर ने एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी की थी और अब केजीएफ स्टार यश और सनी देओल की शूटिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दोनों कब से शूटिंग शुरू करेंगे, जानिए यहाँ। बॉलीवुड का वर्णन सलमान खान के बिना अधूरा है। उन्होंने जिस तरह की फिल्में की हैं उससे ऑडियंस के दिलों में अपने लिए अलग तरह की इमेज बनाई है। वह दबंग हैं तो लोगों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। सलमान खान ने करियर की शुरुआत में कई फिल्में की, जिसमें से एक मूवी ऐसी रही जिसमें वह एड्स से पीड़ित व्यक्ति बन स्क्रीन पर आए। यूपीसीए पहली बार ईरानी कप की मेजबानी करेगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के मानसून को देखते हुए मुकाबला लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। बीसीसीआई नहीं चाहता है कि मैच के दौरान बारिश बाधा बने। ईरानी ट्रॉफी का मुकाबला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच होता है। इसी साल मार्च 2024 में मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। इंग्लैंड ने मंगलवार 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की। चोट के चलते बाहर चल रहे कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी हुई है। बेन स्टोक्स हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं। इंग्लैंड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। यह टेस्ट सीरीज अक्टूबर में खेली जाएगी। टीम में जोश हल को बरकरार रखा गया है। युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 में गजब की फॉर्म में हैं। नॉर्थम्पटनशायर और डर्बीशायर के बीच मैच के दूसरे दिन मंगलवार 10 सितंबर को 5 विकेट लेने का कमाल किया। इस दौरान चहल ने टूर्नामेंट की एक सर्वश्रेष्ठ गेंद भी फेंकी और बल्लेबाज को स्तब्ध करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। चहल ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन भी खराब आउटफील्ड की वजह से नहीं खेला जा सका। अब इसकी क्रिकेट जगत में खूब आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहां तक बोल दिया है कि वह यहां 2 बार नहीं खेलने आएंगे। स्टेडियम में कई तरह की सुविधाओं का अभाव बताया जा रहा है।